हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। क्लास 10th वालों, बढ़िया चल रही है पढ़ाई? हाँ, बढ़िया चल रही हो क्योंकि सिलेबस धीरे धीरे सारा अपलोड हो रहा है, तो जल्दी ही पूरा फिनिश भी कर देंगे। उसके बाद बहुत बेहतरीन वीडियोस और आएंगी, तो चलिए फटाफट फिनिश करते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो प्रश्नावली हमारी है, प्रश्नावली बेटा 13.1, ठीक है, 13.1 इसके हमने इसमें 9 क्वेश्चन है, 1 to 9 क्वेश्चन है और हमने लगभग 5 तक फिनिश कर लिया है। तो 6, 7, 8 और 9 4 क्वेश्चन बचते हैं। फटाफट फिनिश करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस जल्दी जल्दी कवर हो रहा है और हमें भी बहुत जल्दी है कि जल्दी से आपका सिलेबस कवर हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, आपके स्क्रीन पे भी है। आप लोग बेहतर है कि किताबों में देखिएगा तो अच्छा रहेगा। इन्होंने कहा कि एक तंबू नहीं, हाँ ऊपर वाला 6 है ना भाई। दवा का एक कैप्सूल, जानते हो सब, आकृति जो है समझ में आ जानी चाहिए। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला बना हुआ है, ठीक है। देखिए आकृति 13.10, हाँ दे रखा है इन्होंने चित्र साथ में। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, मिलीमीटर है, और उसका व्यास 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसको करना इतना ज़्यादा कुछ, क्योंकि इसके जैसे क्वेश्चन बहुत कर लिए। तो कैप्सूल का पहले स्ट्रक्चर बना लो, एक आकृति बना लो। इस तरीके का कैप्सूल है भाई, जो बीच में तो बेलनाकार है लेकिन कोनों पे जो है उसके 2 अर्धगोले लगे हैं। समझ पा रहे हो, उसने यही तो कहा है। और भाई साहब बोल रहे हैं कि इसकी जो टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है। कैप्सूल की टोटल लंबाई वो 14 mm है, ठीक है, यहाँ तक की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो इसका व्यास है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये जो है 5, ये 5 mm का है, 5 mm का है। तो मेरे को बताना है कि जो पूरा का पूरा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है टोटल। चलिए बात करते हैं। देखिए पहले एक फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा कि कैप्सूल का, ठीक है, कैप्सूल ही तो निकालना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, दैट इज वो होगा किसके बराबर। देखिए अगर मैं यहां से शुरू करूं तो इसमें कितनी आकृतियां हैं, आप ध्यान से देखिएगा कि एक तो अर्धगोला बन रहा है इधर की तरफ, ये वाला, बीच में एक बेलन है। अगर मैं इसको अलग से तोड़ दूं इस तरीके से करके, यहां से कट कर अलग कर दो, यहां से कट करके अलग कर दो, ठीक है मेरे भाई। और एक अर्धगोला इधर की तरफ ऐसे करके है, ठीक है बेटा, ये वाला। तो जो हमारी योजना बनेगी, जो फॉर्मूला बनेगा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें 3 हिस्से हैं। एक तो इस अर्धगोले का क्या आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CS से आएगा, इस वाले का CS से, इसका भी CS से, क्योंकि आधार तो छोड़ ही देंगे भाई जब ये जुड़ेगा, क्योंकि हमें दिखे पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जो हमें बाहर से दिखता है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। तो जब ये जुड़ा रहेगा तो अंदर वाले का कोई मैटर ही नहीं है। और इसका CS से, ठीक है। तो इन सबका CS से अगर मैं जोड़ दूंगा, और आकृतियां पहचान ही लो क्या है, ये अर्धगोला है, ये बेलन है, और ये आपका ये भी अर्धगोला है। तो लैंग्वेज में अगर लिखा जाए तो मैं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सबसे पहले अर्धगोले का CS से, अर्धगोले का, ठीक है, गोले का मैं यहाँ लिखता हूँ का CS से, प्लस बेलन का CS से, बेलन का CS से, प्लस फिर अर्धगोले का CS से, अर्धगोले का CS से। भाई ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं मेरे भाई इसमें कि जिसको CS से का ही मतलब ना पता हो। अगर ऐसा है तो वो गंभीर अवस्था में है, तो उसको जाना चाहिए, ट्रीटमेंट करो, यानी कि पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, तब ये समझ में आएंगी चीज़ें। नहीं तो यहाँ पे अपना डाटा, अपना टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें एक दूसरे से लिंक है ना, जुड़ी हुई हैं, तो पीछे से सारी क्लियर होनी चाहिए। तो अब अगर मैं बात करूं उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो अर्धगोले का जो आपके पास में CS से होता है वो होता है 2πr²। इसका मतलब अगर इसकी त्रिज्या हम लोग r मान लें, ठीक है, प्लस और हमारे पास बेलन का CS से होता है 2πrh। ये सब फॉर्मूले हमने डिस्कस किए इंट्रोडक्शन वीडियो में। h क्या है एक्चुअल में, h इसकी ये वाली लेंथ होगी, यानी कि बेलन की। यहां से देख लो, आप यहां से देख लो, अलग अलग कर रखा तो अलग अलग से देखो, ये तो इसकी r होगी,
त्रिज्या, इसकी भी आधार की त्रिज्या आर ही होगी, लेकिन जो ऊंचाई है इसको हम लोग एच कह देंगे, और इसकी त्रिज्या भी आपकी आर ही होगी और ये वाली लेंथ भी आर ही होगी। अभी देखते हैं अर्धगोले का सी एस से तो यही होगा 2πr²। ओके, अगर मैं सही कर लूँ 2πr², दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं 4πr² प्लस के 2πrh। तो अभी यही छोड़ दो इसको, क्योंकि हम लोगों को वैल्यूज तो पता नहीं है ना, तो मैं ऊपर जगह इसीलिए छोड़ी थी। देखिए अब देखिए, पहले मैं लिखता हूं अर्धगोले की त्रिज्या, तो वो जो आर होगी वो होगी कितनी, एक्चुअली देखो ये टोटल कितना दिया है उन्होंने, कितना दिया है, ये 5 mm दिया है, तो 5/2 लिख देंगे इसको, ठीक है। फिर उसके बाद में अर्धगोले की त्रिज्या हो गई। अगर मैं बेलन की ऊंचाई निकालूं, बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई को हम लोग लिखते हैं एच से, तो एच कैसे निकलेगा, अब दिमाग लगाओ। देखिए टोटल पूरी की पूरी कितनी है, 14 है, यहां से यहां तक की। अच्छा, इसमें ये भी कितनी होगी, 5/2 होगी या नहीं होगी, बताओ भाई। त्रिज्या है इसकी, भाई सीधी बात है, आप थोड़ा सा समझिए ना, कि हमारे पास ये अर्धगोला है, ये वाला, तो अर्धगोला है या पूरा गोला है, त्रिज्या तो हर जगह समान रहेगी मेरे भाई। तो जितनी इसकी ये त्रिज्या होगी, मैं थोड़ा अगर जूम करके आपको दिखाऊं, अगर मैं इस अर्धगोले को ऐसे जूम करके दिखाऊं, इसकी त्रिज्या ये, अगर ये आर है तो ये भी तो आर होगी, और ये आर हमने कही है कि 3.5 है। अरे नहीं यार, क्या मैं बात कर रहा हूँ, 5/2 है, तो ये भी तो 5/2 होगी, नहीं होगी। तो जैसे ये वाला सा ही वही, ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा 5/2 है ना, ऐसे यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा भी 5/2 है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मैं 14 में से ये 5/2 और 5/2 घटा दूं, तो आपकी बेलन की ऊंचाई आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो आप ये लिख सकते हैं कि 14 माइनस 5/2 माइनस 5/2, इसका मतलब आ जाएगा आपके पास में 14 माइनस 5, तो 9 mm आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 mm। सॉल्व कर लो भाई, 5 और 5 10, 5 हो गया ना, 14 में से 5 जाके यही बचेगा ना, हाँ बिल्कुल। तो अब क्वेश्चन जुड़ गया। अब यहाँ पे आ जाओ वापिस, फ्लैशबैक में चले गए थे जब मूवीज में जाते, फ्लैशबैक में पुरानी बात करके अब वापस आ रहे हैं। 4 22/7, आर की वैल्यू आप क्या रखोगे, 5/2 गुणे 5/2, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2π, इसका 22/7 लिखिएगा, 22/7 इंटू आर है 5/2 और एच आपका है 9। ठीक है मेरे भाई, अब इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कटेगा 11 बार, ठीक है, तो आ जाएगा 11 चौक 44 गुणे 25/14 प्लस, और इसमें क्या रहेगा भाई, 44 22 दूनी 44 गुणे 5 में 45/14। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि एलसीएम सेम है। और मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन करता हूँ, और क्या करूँगा भाई, तो 25 चौका 100 की 0 हासिल लगे 10, 25 चौका 100 और 10 होते हैं 110, 1100/14, तो ये आ गया। फिर आपके पास में 45 चौक आपके पास में होते हैं 180, 180 की 0, ठीक है, और 45 चौक 180 और 18, क्योंकि 180 के अंदर 18 हासिल आएंगे, तो 180 और 18 होते हैं 198, ठीक है, आपके पास में /14, ठीक। इसको आप जोड़ लो, जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0, 8 10 की 0 हासिल लगा 1, और आपके पास में 1 और 1 2 और 1 3/14 mm²। आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, देखिए कितना छोड़ा उन्होंने, वो देख लो जरा कितना छोड़ा है उन्होंने। छठे सवाल में उन्होंने पूरा काटा है इसको, हाँ इन्होंने पूरा काट दिया है इसको, ठीक है। तो चलिए हम इसको काट दे रहे हैं, कि हम लोग क्या करते हैं कि 14 से भाग कर लेते हैं 80 30 80 को, तो 14 ही कम 14, ठीक है। आपके पास में बचा कितना, 6 16, ऊपर से उतार लिया हमने 8, और नहीं भाई गड़बड़ हो रहा है ना, 14 दूनी 28 चलेगा ना यार, कैसी भाग कर रहा हूँ मैं, 14 दूनी 28, बचा 2 ऊपर से 8, 14 दूनी 28, फिर से
और ये आ गया आपके पास 0, ऊपर 0 बचे, 0 यहाँ आ जाएगी, तो ये कट के पूरा पूरा आ जाएगा 220, हटा दो इसको, है ना, 220 mm। भैया सीधी सी बात है, स्क्वायर ये इसका एरिया आएगा पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है इसमें 7वां। फटाफट होंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन जो हमारे पास है 7वां, कह रहा कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तंबू समझ लो पहले, तंबू जैसे पिकनिक विकनिक मनाने जाते हैं, बाहर घूमने फिरने जाते हैं बेटा, तो एक घर सा बना लेते हैं उसमें रहने के लिए, होता है ना। तो उसने कहा कि तंबू, पहले पढ़ लें क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं, कि कोई तंबू बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, मतलब उसके ऊपर एक शंकु है। फिगर दिमाग में बननी चाहिए, एक डायग्राम मन में बनना चाहिए, कल्पना शक्ति अपनी लगा करके, इमेजिंग, ठीक है, तभी आप समझ पाओगे चीज़ों को। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है, ठीक है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बताना, कितना कैनवास उसमें लगेगा। ओके, साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत हमें बतानी, कितना खर्चा भी आएगा, खर्चा बताना। तो पहले एक डायग्राम बनाते हैं। उसने कहा कि एक तंबू जो है, कोई तंबू हमारा बेलन के आकार का है, इस तरीके से, ये तो एक बेलन मैंने बना लिया, ये तो बेलन होता है। बेलन में हमारे पास में दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी होती है, एक तो उसकी ऊंचाई होती है h, और जो कि भाई साहब ने दी है ऊंचाई और व्यास क्रम से 2.1, तो ये जो है, ये जो h है ये 2.1 है, 2.1 मीटर है। और जो व्यास है, व्यास का मतलब ये पूरी की पूरी लेंथ हमारे पास 4 मीटर की है, 4 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक की व्यास ही तो होगा पूरा। ओके, तथा शंकु की, अच्छा इसके ऊपर एक उन्होंने कहा कि शंकु अध्यारोपित है, एक रख दिया भाई, अध्यारोपित कर दिया ये शंकु। अब शंकु की भी एक हाइट होती होगी, जो भी है, आई डोंट नो कि कितनी है, वो भी देखेंगे। और मेरे भाई सीधी बात है, देखो इसके जब ऊपर ही अध्यारोपित है तो ये कि 4 है, तो ये वाली लेंथ भी आपकी 4 ही होगी, तो 2 इधर वाली 2 इधर वाली हो जाएगी, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये आधा आधा होगा। त्रिज्या जब निकालेंगे, अभी करेंगे। तिर्यक ऊंचाई कौन सी होती है, स्लैंट हाइट ये होती है, और इसको उन्होंने कहा है 2.8, अच्छा जी, मीटर। ओके, बस और कुछ है नहीं है। अब हमें इसमें कितना कैनवास लग रहा है वो निकालना है। तो सबसे कुछ पहले कुछ टर्म्स हैं उनको लिख लो, जैसे बेलन के बारे में, कि बेलन के आधार की त्रिज्या जो है, आधार की त्रिज्या बेटा कितनी होगी सोच के बताइए। उसने व्यास दिया है आपके पास में 4, तो 4 का आधा कर लेंगे, 2 मीटर आ जाएगा। आर आपकी 2 मीटर आ गई, और यही आपकी शंकु की भी त्रिज्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई वो भी भाई साहब ने दी है, और वो कितनी दी है, h बराबर दिया है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। ओके, क्लियर है आपके पास में। और अगर हम लोग बात करें, ये तो बेलन की दो ही चीजें पता होनी चाहिए, कि बेलन के फॉर्मूले जितने भी होते हैं उनमें दो ही चीजों की जरूरत पड़ती है, या तो h की या फिर r की, तो और इसमें जानने की जरूरत नहीं है। अब हमें चाहिए शंकु, जैसे शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या जो r होगी वो तो बराबर ही होगी ना इसके, तो वो भी 2 ही होगी, 4/2 कर लो और इसे दिखा दो कि हाँ कुछ काम किया है इन्होंने, इतना। फिर अगर हम शंकु की त्रियक ऊंचाई की बात करें, त्रियक ऊंचाई, और त्रियक ऊंचाई को हम लोग किससे दिखाते थे, L से दिखाते, तो L = है हमारा 2.8 मीटर, ठीक है भाई। लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या, पहले वो लिखो, फिर देखते हैं हमें इस h की जरूरत पड़ेगी या, क्योंकि इसमें एक चीज और होती है, इसकी शंकु की ऊंचाई भी तो एक होती है, शंकु की ऊंचाई, और शंकु की जो ऊंचाई होती है h,
ये वाली होती है। क्या इसकी जरूरत इस क्वेश्चन में पड़ेगी? अगर पड़ेगी तो निकाल लेंगे, अगर नहीं पड़ेगी तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, नहीं पड़ेगी तो नहीं निकालेंगे। तो देखिए कैमरा चेक कर रहा था भाई पीछे जाके, सिर्फ और कुछ नहीं। ओके, तो पहले निकालो क्या निकालना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज जरा देख लें, फिर उसी हिसाब से बनाए ना। भाई साहब अगर प्रयुक्त कैनवस की आवश्यकता, हाँ प्रयुक्त यानी कि जो प्रयोग में आया है, प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल जो होगा, अब आप लोगों को दिमाग लगाना है। कितना कैनवस लगाएगा इसने ये भी कहा है कि नीचे नहीं बिछाना, नीचे आप कुछ और डालेंगे, वो उनका नहीं पता क्या डालेंगे, हमें सिर्फ इसमें कितना लगेगा कपड़ा कैनवस वो बताना है। तो सीधी सी बात है, शंकु का CS से, शंकु का वक्र पृष्ठ है ना, इसको वक्र पृष्ठ ही तो कहते हैं, वक्र पृष्ठ, या वक्र पृष्ठ को हम लोग CS से शॉर्टकट में कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ को हम लोग भी कहते हैं CS से ही कहते हैं, तो लिख दिया मैंने। अब शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है पाई RL प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ बेटा होता है 2 पाई RH। ठीक है, 2 पाई RH। तो बस अब देखो हम लोगों को बेलन की ऊंचाई की कहीं जरूरत नहीं, सॉरी शंकु की ऊंचाई की कहीं जरूरत नहीं पड़ी, यानी कि इससे इसकी हाइट हमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर होती आवश्यकता फिर हम लोग क्या करते, अगर आवश्यकता होती फिर फॉर्मूला वही लगाते, L² = R² प्लस H²। तो यहां से फिर हम निकालते उसको, लेकिन हमें नहीं करना पड़ा तो बहुत अच्छी बात है भाई। ओके, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी इसकी, तो सीधा कैलकुलेशन पे जाइए। पाई तो पाई है ही, 22/7, दुनिया की कोई ताकत नहीं इसको बदल दे। R जो है वो 2 है, ठीक है, L जो है वो 2.8 है, प्लस 2 × 22/7 है, और इंटू R जो है वो 2 है, और H जो है आपका 2.1 है। ये तो है, तो चलिए कैलकुलेट कर लें फटाफट। कैलकुलेट करने में 7 चौक मुझे लगता है 28 होते हैं, जो 0.4 तो ये आ जाए कट के। ठीक है बेटा, और ये कटेगा से 7 के 0.3 ही आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 44 × 0.4 प्लस 44 × और हमारे पास ये आ जाएगा 0.6, 0.6। चाहे तो आप 44 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 0.4 प्लस 0.6, दैट इज इक्वल टू 44 × भाई 0.4 और 6 एक ही हो गया ना सीधा, तो 44 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। इतना तो उसका एरिया आएगा मेरे भाई उस टेंट का। पीछे आप चेक कर सकते हैं आंसर, मैं भी देख लूँ ज़रा। ठीक है, आंसर जो आएगा आपका, ओके, तो इसका जो एरिया है 44, हाँ बिल्कुल सही है 44 है। तो एक पार्ट हमने इसका सॉल्व कर दिया है, और अब जो है आगे कुछ और बात करने को कह रहा है, वो खर्चा भी बताओ भाई। खर्चे भी हम ही बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहाँ है, साथ ही 500 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से, तो मेरे को जगह चाहिएगी थोड़ी सी। इसको आप वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो फटाफट। तो यहाँ से यहाँ तक का मैं लो, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। देखिए वो कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस, जो कैनवस है, ठीक, की जो लागत है ना, की जो लागत है बेटा, वो मेरे पास में है कितने रुपए भैया, 500 रुपये कह रहा है, 500 रुपये। ऐसे लिखने का तरीका आया है, लेकिन हम लोगों को कितना एरिया चाहिए, इतना एरिया चाहिए, तो हम यहीं से लिखेंगे कि 44 वर्ग मीटर कैनवस की लागत कितनी बनेगी, रुपए में ही आएगा, 500 × 44। सॉल्व कर लो, रुपए में ही आएगा आंसर। और 5 चौक 20 की 0, हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, आपके पास में 22 और 2 0 और, तो 22,000 या 2200, 22,000 ही आएगी। 22,000 कितना है पीछे आंसर, इस चेक कर लें एक बार। हाँ 22,000 रुपये लगेंगे भैया। कितने रुपए लगेंगे, 22,000 रुपये। यही आपका फाइनल। 2 आंसर आए आपके, एक तो हमने एरिया निकाला है और एक लागत बताई है इसकी। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा फटाफट।
चलिए 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 बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 8 हमें कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। दिमाग में आ गई होगी फिगर, वैसे जो पढ़ने वाले बच्चे उनके आ गई होगी, जो ढंग से क्वेश्चन कर रहे होंगे उनके दिमाग में चित्र बन गया होगा। और शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले तो डायग्राम की बात है। सपोज कर लो बेटा हमारे पास में ये कोई बेलन है, ओके, ये कोई बेलन है, इसमें से मुझे इसी ऊंचाई का, ठीक है ना, इसमें से तो कहा इसने, इसमें से मुझे इसी ऊंचाई का और इसी व्यास का मेरे को जो है क्या निकालना है, एक शंकु निकालना है। तो शंकु दो तरीके से निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल लो भाई, ये भी तो शंकु ही है, देख लो आप, इसका जो व्यास है वो भी इतना ही है जितना बेलन का व्यास है, ओके, और ऊंचाई भी इतनी है जितनी बेलन की ऊंचाई है। तो अब अगर हम बात करें बेलन की ऊंचाई जो है, बेलन की जो ऊंचाई है मेरे बेटे, थोड़ा सा इसमें काम करना है हमें, वो है ऊंचाई को हम लोग लिखते हैं h से, दैट इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, और जो व्यास है बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास, व्यास क्या कहो, त्रिज्या कह लो, अब खाली व्यास से त्रिज्या निकाल ली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बनेगी r, जो हम इसको कहेंगे वो बनेगी हमारे पास में कितनी बनेगी भाई, 1.4/2 या फिर 0.7 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? 0.7 सेंटीमीटर हमें क्लियर हो गई। अब हमें निकालना क्या है, बेसिकली हमें कहा है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक, यानी कि दो स्थानों तक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जरा इसको फील करना पड़ेगा थोड़ा सा, पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखेगा कैसे। देखिए एक बेलन है, ठीक है, उसमें से ये वाली शेफ काटी गई है बीच में से, तो अब उस एरिया का क्षेत्रफल निकालना जिसमें आप आसानी से हाथ लगा सकते हो जिसको, देखिए इस तरीके की जो आकृति बनेगी आपकी, बाहर तो आप हाथ लगा ही दोगे उसके चारों तरफ, जो बेलन आपका रहेगा, बेलन उठा लूँ जरा मैं, ठीक है, जैसे ये बेलन हमारे पास है ये वाला, इसका ये वाला एरिया तो रहेगा ही रहेगा। तो हम लोग एक बात लिख सकते हैं, अगर हम लोग लिखें कि शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो रहेगा बेटा, वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा मेरे पास बेलन का CS से, बेलन का CS से कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ प्लस 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 प्लस। अब आप ये बताइए, जब वो अंदर से खोखला हो जाएगा तो आप आसानी से अंदर की तरफ भी हाथ उसमें, या फिर उसको पेंट कर सकते हैं, या ये भी समझ लें कि उसमें आसानी से उसका वो भी तो एरिया ओपन ही रहेगा, ओपन एरिया की तो बात हम लोग कर रहे हैं। तो और वो किसके बराबर होगा, यानी कि आपके पास जो शंकु है उसका CS से, तो लिखेंगे प्लस शंकु का CS से प्लस। अब एक चीज ध्यान दो, ये जो हिस्सा है वो तो शंकु के रूप में निकल आएगा नहीं निकल आएगा, लेकिन आधार तो बचेगा ना, क्योंकि CS से, बेलन के CS से में आधार का क्षेत्रफल नहीं आता है और वो छूट जाएगा, क्योंकि वो भी नीचे से ओपन ही रहेगा एरिया, तो वो भी हमें काउंट करना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग यहां लिखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, आप इसको चाहे तो इतना बना करके छोड़ दो, इसी से हम लोग काम बनाएंगे। अब इसमें इस्तेमाल होने वाली क्या सारी चीजें हैं, बेलन के संबंधित सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं भाई, उसका R भी पता है, H भी पता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें शंकु के संबंध में, किसके संबंध में, शंकु के संबंध में बात करें, तो थोड़ी सी बात मैं यहां पे इस्तेमाल कर, छोड़ ही जाए ना, लेकिन इसमें लिख दूंगा कि जो शंकु
यहाँ से नहीं, आप एक काम करो, इसको तो छोड़ दो बना के ऐसे करके, ऐसे इसको तो मैं बाद में इस्तेमाल कर लूँगा, इसको तो आप छोड़ दो, ये तो हमने बीच में सिर्फ थोड़ा सा ले लिया मामला। मैं लिख रहा हूँ शंकु की त्रिज्या, पहले शंकु के आधार की त्रिज्या जो आर होगी वो भी आर ही होगी ना, क्योंकि सेम है ना, समान व्यास का काटा गया है, तो यही होगी 0.7, बस और कुछ कहने की जरूरत नहीं, 0.7 सेंटीमीटर। अब शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई भी चित्र के हिसाब से अगर देखा जाए, जितना h इसका उतना ही h उसका है, तो उसे भी 2.4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। लेकिन हम लोगों को जब हम इसका शंकु का CS से निकालेंगे, याद रखो शंकु का जो CS से होता है, CS से दैट इज इक्वल टू पाई आर एल, लेकिन L नहीं है, L होती है ये, तो L आपको निकालनी पड़ेगी। तो त्रियक जो ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई जो है वो कैसे निकाली जाएगी? तिर्यक ऊंचाई निकाली जाएगी कि L इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा मेहनत से हल करना पड़ेगा, चलिए हल कर लेंगे, क्या दिक्कत है, गणित का ही तो काम कर रहे हैं, कोई और थोड़ा ही कर रहे हैं। देखिए तो L जो बनेगा अंडर रूट में R की वैल्यू हमारे पास 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 2.4 का होल स्क्वायर। ओके, तो जब इसको हल करेंगे हम लोग कैसा बनेगा, तो यहाँ की जगह अलग ही रखें, इस्तेमाल में आ जाएगी। तो L इज इक्वल टू आ जाएगा इसका 0.49 प्लस और 2 इसका यानी कि 24 का वर्ग कितना बनेगा, 4 चौक 16 का 6, 1 4 दूनी 8 और 1 9 काटी 4 दूनी 8 और 4 चौक 4 दूनी 8 2 दूनी 4, ठीक है, तो 6 और 7 और 5 576, 2 के बाद दशमलव यहाँ पे, तो 5.76 इसमें आप जोड़ना है किसको, 0.49 को जोड़ना है, तो आ जाएगा 5 और 2 और 6 है ना। तो L इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में कितना, 625। ओके, और अगर इसको हम ध्यान से देखें, थोड़ा इसको L को सॉल्व करें, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 625/100, कोई दिक्कत है? 625 किसका वर्ग होता है, आपको पता है 25 गुणे 25 होता है, 25 गुणे 25 बटे 10 गुणे 10 है ना। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं, आसानी से ये कह सकते हैं कि जो L है ना बेटा, L मुझे मिल जाएगी 25/10, या फिर ये कह लीजिएगा L जो है वो 2.5 आ जाएगी मीटर सेंटीमीटर। बस भाई अब कुछ नहीं है, अब लगा लो अपना पहला फॉर्मूला। अतः अब शेष भाग का पृष्ठीय अक्षेत्रफल, शॉर्टकट थोड़ा लिख रहा हूं, समझ लें भावनाओं को, है ना, ऐसा ना समझे कि हमने कुछ जल्दबाजी की है, भाई जगह कम है उसकी वजह से। बेलन का CS से होता है 2πRH, ओके, ये होता है 2πRL। शंकु का CS से होता है πRL प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr², ये तो होता है कैलकुलेशन, ओनली कैलकुलेशन बचा और कुछ नहीं है। 2 गुणे 22/7 गुणे R की जो वैल्यू है वो क्या है, R की वैल्यू वो रखी है वहां पे 0.7, H की वैल्यू जो है वो है 2.4 प्लस πRL 22/7 इंटू 0.7 इंटू L कितना है 2.5 प्लस πr² 22/7 और 0.7 इंटू 0.7। तो बेटे कैलकुलेशन बची है बस, और कुछ नहीं है। देखो नहीं कटेगा यार, कैसे 7 चौक 28, अरे नहीं होता यार, नहीं होता, गलत कर रहे हो, ऐसा थोड़ा ही ना कटता है जैसे हम काट रहे हैं, ठीक है, जो कट रहा है उसको काटने तो याद है 0.1 सेम 0.1 सेम 0.1। इस काम के लिए अपनी रफ कॉपी का बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। तो 22 दूनी 44, 44 गुणे 0.1 गुणे 2.4 प्लस 22 गुणे 0.1 गुणे 2.5 प्लस 22 गुणे 0.1 इंटू 0.7।
ठीक है, तो भाई करो कैलकुलेशन। जब हम लोग 44 की गुणा इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.4 इंटू 2.4, ठीक है, प्लस का 2.2। यार सिंपल कर लो ना, इतना इतना कठिन काहे कर रहे हो उसको यार, थोड़ा सा मैथमेटिक्स में दिमाग तो लगाओ। मैं भी पागल लोगों की तरह काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इसमें से हम लोग ओवरऑल 22 और 0.1 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 22 गुणा 0.1 कॉमन निकाल लो, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। यहाँ 2 बचेगा और 2 की जो गुणा जब इसे ये आ जाएगा 4.8 प्लस इसमें ये पूरा बाहर आ गया 2.5 प्लस इसमें से ये पूरा बाहर आ गया 0.7। ठीक है जी, थोड़ी जगह चाहिए, थोड़ी जगह दे दे मुझे। कहाँ? तो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं ना, इसको नोट कर लेना पॉज करके वीडियो, घबराहट ना कभी सोचो कि रफ कर दिया, आपके पास रास्ते हैं। तो भाई इसको ऐड कर लो, 4.8 2 ये आ गया हमारे पास, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मैं तो ऐड कर रहा हूँ 4.8 2.5 एंड 0.7। तो भाई 13 और 7 20 की 0 हासिल लगे 2 6 और 2 8, ये तो पूरा 8 आ गया अंदर। तो मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ये, यहाँ से ध्यान देना मैं इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो दैट इज इक्वल टू 2.1, क्योंकि 2.2 जब इसकी इसमें गुणा करूँगा 2.2 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। तो अब गुणा करो, 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगे कितना लगे 1, 8 दूनी 16 और 1 17 तो वर्ग मीटर लगभग कितना आपके पास में मीटर, सेंटीमीटर में, मीटर में क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर बनेगा। पीछे जरा देख ले कितना आंसर है, क्या है, ठीक है। आपके पास में इन्होंने कहा है कि निकटतम की कुछ बात हो रखी है, तो आंसर जरा देखना, मुझे सही लग रहा है। ठीक है, 13.8वां सवाल है, 18 दिया है इन्होंने, हमारा कितना है 17.6, लगभग में तो सही है लेकिन अंतर लग रहा है ना। तो अंतर कहाँ आएगा मेरे भाई, 17.6 है। मैंने एक बार पहले भी क्वेश्चन किया था तो 17.6 तक ही मुझे याद है कि इतना ही लगभग आया था। तो आप लोग एक काम करना यार, एक काम करना, इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा अपने आप देखना करके, अगर आपका भी 17.6 ही आ रहा है तो फिर डरने वाली बात नहीं है, फिर हम लोग उसको चैलेंज कर देंगे, भैया 10 आदमियों ने कर लिया, अब तो मान लो 17.6 ही होगा। अगर 17.6 नहीं आ रहा है, इसको सॉल्व करके आपका 18 आ रहा है तो फिर दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए इतना हम लोग रखते हैं फिर इसमें, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है, हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको देखिए। तो भाइयों लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज खत्म है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 9th क्वेश्चन में कहा है आप लोग अपनी NCERT की किताबों से जरा क्वेश्चन को पढ़ें, समझो, आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दिखाया गया है। देख लो भाई आकृति जो दिखाई गई है, देख लिया, ओके। और यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, आधार की त्रिज्या इतनी हो, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें पहले इसका एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जिसमें हम काम करेंगे। ये मेरा बेलन है, ठीक है, आपके पास में, और बेलन तो पहले बना लिया, इसमें से खोद के कुछ निकालना है, निकाल लेंगे अभी, ठीक है। आपके पास में कि इधर की तरफ से निकाला है एक अर्धगोले टाइप, एक अर्धगोला टाइप इधर से निकाला है आपके पास में, ठीक, ओके। इन्होंने जो दिया है बेलन की के आधार की जो त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या वही आपके अर्धगोले के आधार की त्रिज्या होगी, दोनों सेम ही होगी ना, आधार की त्रिज्या, और उसको हम लोग r कह देंगे। r हमारे पास कितना है दिया है उसने
आधार 3.5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद उन्होंने बेलन की जो ऊंचाई है उसके बारे में बात की है। दो ही चीजें चाहिए बस, बेलन की ऊंचाई जो है मेरे भाई वो h जो है दैट इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। बस सोचने वाली बात नहीं। अब एक फॉर्मूला बना लो पहले। बनी वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वस्तु ठीक है, वस्तु पे मात्रा यही लगती है क्या? ये लगती है भाई। वस्तु का संपूर्ण, ठीक है, आपके संपूर्ण क्षेत्रफल जो रहेगा दैट इज इक्वल टू, देखो फील करो, बेलन का वक्रप्रस्थ तो आएगा ही आएगा, इनकी बेलन का सी एस से प्लस ऊपर वाले गोले का सी एस से, अर्धगोले का सी एस से प्लस फिर नीचे भी अर्धगोला है, अर्धगोले का सी एस से, अर्धगोले का सी एस से। तो बेलन का सी एस से होता है 2 पाई आर एच, ओके। अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। इसका भी 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। सॉल्व कर लो थोड़ा, इसी को कर लो। 2 पाई हम लोग अगर आर कॉमन निकालें थ्रू आउट तो हमारे पास बचेगा एच प्लस 2 पाई आर, एक आर यहाँ से निकला है, 2 आर आ जाएगा अंदर। सॉल्व करके देख लो, वैल्यू रखो 2 गुणे 22/7 गुणे आर कितनी है 3.5, एच कितना है भाई, एच कितना है दिया गया है, एच हमारे पास एच है 10 प्लस 2 गुणे 3.5, ठीक है। तो भाई ये काट लो, 5 सत्ते 35, 0.5, 44 गुणे 0.5 गुणे 10 और 7 हो जाएंगे 17, ठीक है भाई। कैसे हुआ भाई, 10 तो ये है और 3.5 का 2 गुना 7 होगा, 7 इसमें जुड़े 17, इस पे गुणा कर लो। 5 चौक 20 की 0 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, ठीक भाई। एक के बाद दशमलव तो ये तो 22 आ गया खाली, 22 गुणे 17, तो 17 दूनी 34 का 4 हासिल लगे 3, 17 दूनी 34 और 3 होते हैं 37, 374 सेंटीमीटर में है, किसमें सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो एक बार आंसर कितना है इसका पीछे से, ठीक है आपके पास में नहीं, ठीक है ओके, हमने देख लिया, ओके। तो ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। नेक्स्ट वीडियो का इंट्रोडक्शन के साथ जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा और साथ ही साथ कोशिश करिएगा कि और भी क्वेश्चंस कुछ करे जाए ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़े। धन्यवाद।